अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के समय का वो दौर जब समाज की सारी व्यवस्था महिलाओं के हाथ में थी। गलती मेरी नहीं थी, क्या कर रही थी, क्या पहनना था, बलात्कारी हो तुम। हम अक्सर पेट्रियार्की और फेमिनिज्म को एक दूसरे का ऑपोजिट समझने की गलती करते हैं। पेट्रियार्की का ऑपोजिट फेमिनिज्म नहीं बल्कि मेट्रियार्की होता है। फेमिनिज्म का पर्पस ना तो पेट्रियार्की को मेट्रियार्की से रिप्लेस करना है और ना ही किसी जेंडर को डोमिनेट करना। आज हम बात करेंगे मातृसत्ता यानी मेट्रियार्की की। समय का वो दौर जब समाज की सारी व्यवस्था महिलाओं के हाथ में थी। आज की तरह नहीं जहाँ पेट्रियार्की यानी मेल डोमिनेशन ज्यादा है। सोचो अगर आज सब फैसले मम्मियों और बहनों के हाथ में होते तो कैसा लगता कि भाई पापा कुछ भी बोले, जब तक मम्मी हाँ नहीं करेंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। चलते हैं एक टाइम ट्रेवल पर जब सच में ऐसा होता था। अब देखो उस समय की बात करें तो ये सब तब शुरू हुआ जब हम लोग जंगल में रहते थे। शिकार करना मुश्किल होता था, इसलिए ज्यादातर खाने पीने का जुगाड़ महिलाएं करती थी, यानी सप्लाई चेन महिलाओं के हाथ में थी। और एक और मस्त बात, बच्चे का पिता कौन है ये पता ही नहीं चलता था, तो बच्चे माँ के नाम से जाने जाते थे, यानी पूरा वंश माँ के नाम से चलता था। अब जरा बात करें यूनान की। यहाँ एक टर्म था होमोगैलेक्टिक्स, जिसका मतलब है एक ही माँ के दूध पीने वाले। यूनानी समाज में गोत्र प्रणाली यानी क्लैन सिस्टम मातृसत्तात्मक थी। यहाँ की भाषा में हर चीज माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। स्पार्टा में तो मामला और अलग था। वहाँ एक औरत के कई पति हो सकते थे, भाई भाई मिलकर के एक पत्नी रखते थे। हाँ ये सुनने में थोड़ा अजीब है पर वहाँ के लिए ये नॉर्मल था। हमारे यहाँ महाभारत की कहानियां भी मातृसत्ता की ओर इशारा देती हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ रास भी उस पुराने समाज की उस प्रथा को दिखाता है जब शादी का सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। लोग सामूहिक जीवन जीते थे और प्यार व्यार सब मिक्स। आज भी दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां मातृसत्तात्मक सिस्टम चलता है, जैसे मेघालय की खासी जनजाति। यहाँ प्रॉपर्टी और घर की हेड महिलाएं होती हैं। चीन की मिसो जनजाति, यहाँ शादी का कोई दबाव नहीं है और बच्चे माँ के नाम से पहचाने जाते हैं, यानी यहाँ मम्मी सच में बॉस होती है। मातृसत्ता की ये कहानी हमें बताती है कि महिलाएं किसी भी समाज में सिर्फ सपोर्टिंग रोल नहीं, लीड रोल भी निभाती थी। मैं खुद एक फेमिनिस्ट हूँ, बट फेक फेमिनिज्म चरम पर है। इसका सॉल्यूशन क्या है? कोई भी महिला देश के लिए मेडल लाती है तो वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। रात को छोटे कपड़े पहन के दारू सिगरेट पीते हुए बोम्बा मारना ये असली वुमेन एम्पावरमेंट है, समझी क्या?